तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, और कह के चलते। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दम्भ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। ना हृतोन्य शिवा पंथा विसता संस्कृतावी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान वही हरि हैं, वही हर हैं। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते हैं, अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहाँ हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। अगर कहीं तुम्हें संत समागम मिले, प्रश्न करने का अवसर मिले, तो भगवान के संबंध में प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न करो, संसार से मुक्त होने के लिए प्रश्न करो। ये इधर उधर के प्रश्न नहीं। देखो, बड़ा कीमती समय संतों का है। यदि एक बार वो तुम्हें समय देते हैं तो ऐसा बनाओ कि वो एक बार तुम्हारे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी कहते, यदि श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों पावन हो जाते हैं। वक्तारम प्रक्षकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। बोले भगवान के विषय में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों पावन हो जाते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है। इसलिए यस्तु तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलग्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समानः। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। ये है सही अमंगलों का नाश करने की बात। अगर आप भगवत चर्चा करते, जैसे एक दिन नरकों का वर्णन किया कि उस ऐसे ऐसे वाले नरक जाते हैं, तो बहुत लोगों ने प्रार्थना की कि उपाय भी तो बताओ कैसे बचे। ये 38 के 38 सब हम में पाए जाते हैं। कोई कह रहा था 10 हैं, कोई कह रहा था 5 हैं। बड़ी घबराहट हो रही, क्योंकि आपकी बात पे विश्वास है, इसका मतलब टिकट बन गई नरक की हमारी।
जाना पड़ेगा तो जल्दी उपाय बता दो, नरक से कैसे हटे। तो यस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण संगीयते, यदि उनका गान किया जाए, जैसे भागवत ले लो और 10वें स्कंद पढ़ डालो हिंदी से ही, तुम्हें संस्कृत नहीं आता, 10वें स्कंद के रोज 2 अध्याय पाठ कीजिए। अगर थोड़ा संस्कृत आती, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लो और 1 घंटा नाम कीर्तन कीजिए, राधा राधा राधा, लिख लो, नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के नरक जाने वाले काम शुरू कर दो, फिर और नरक जाओगे। अबलो नसानी अबना नसई, ओ भाई जो गलती हो गई उसके मिटाने के लिए दवा है, और गलत करवाने के लिए थोड़ी दवा है। परहेज करो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। संत सदगुरुदेव जो परहेज बता रहे कि ये अब मत करना और ये नाम रूपी दवा खाओ तो निश्चित भवरोग नष्ट हो जाएगा। ये बात है। अमंगल अशुभ प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें? भगवान की चर्चा में, भगवान की लीला कथा में, भगवान के नाम गुणगान में। ये बिल्कुल संशय रहित बात है, बिल्कुल संशय रहित बात। नित्य निरंतर जो भगवान का नाम जप करते, लीला गुणानुवाद करते, जगत मंगल करने वाले। यन्नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः, बड़े अमृतमय वचन है। पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान, विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, प्राप्नोति यच्छन्ति न तम कलौ जनाः। ध्यान दीजिए, यन्नामधेयम म्रियमाण आतुरः, जो मरने जा रहा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, यदि वो नाम नहीं ले पा रहा तो आप सुना दो भाई, इतनी कृपा कर दे उस जीव के ऊपर तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य होगा। मरणासन पुरुष को नाम सुनाने के बराबर त्रिभुवन में कोई भी पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य। जैसे कोई पशु पक्षी मरने जा रहा हो, नजदीक जाके राम कृष्ण हरि या राधा 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 सुना दिया, अब वो मरने जा रहा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में भी मरेगा तो अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, वो भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि नाम कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। तो बोले यन्नामधेयम म्रियमाण आतुरः, यदि मरने का समय हो, व्याकुलता का समय हो, नाम वो नहीं उच्चारण कर पा रहा तो आप नाम कीर्तन उस समय कर दो तो यमदूत नहीं आएंगे, उसका मंगल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य करना चाहिए। आसपास कहीं सुनो कि कोई पधार रहा है तो रज ले, चरणामृत ले, जाओ उसके मुंह में डालो, कोई परिचय नहीं, हमें कोई परिचय नहीं, वो भगवान का अंश है, उसे भगवान की प्राप्ति करानी हो। जाके थोड़ी देर बैठ के राधा राधा राधा, घर वालों से कोई मतलब, और बस उठे और चला गया, उसका मंगल होगा। कोई पशु पक्षी मर रहा हो, अंतिम समय भगवान नाम सुना दे, यन्नामधेयम म्रियमाण, मरने के समय घंटे 2 घंटे 10 घंटे तक जो बेशुद्ध हो रहा है, अब उससे कोई पाप कर्म करने वाला नहीं, वो आखिरी समय ही माना जाएगा और उसको नाम सुना दिया जाए, उसका मंगल हो जाएगा। कोई बड़ी आतुरता में या गिरते समय या फिसलते समय या विवश होकर उच्चारण कर ले राधा राधा हरि हरि, तो कहते सारे कर्म बंधन उसके नष्ट हो जाते हैं। विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, वो उत्तम भगवत गति को प्राप्त हो जाएगा। पर हाय रे कलयुग, कितना चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, फिर भी लोगों की नाम में रति नहीं हो रही, नाम आराधना से विमुख हो रहे हैं, भगवत आराधना से विमुख हो रहे हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान, सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। कलयुग में बड़े दोष हैं। जब परीक्षित जैसे महाभागवत की बुद्धि खराब कर दी और मरे हुए सर्प को उठा करके ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया, तो सोचो और किसकी बुद्धि बख्शेगा। यदि नाम चल रहा है, नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है, तो कलयुग के अभद्र प्रवेश नहीं करेंगे। ये वाणी जी हमारी कह रहे हैं। बोले जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। यदि नाम चल रहा तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। कलयुग के बहुत दोष हैं, ये हर वस्तु को दूषित कर रहा है, हर विचार को दूषित कर रहा है।
सब दोषों का मूल अंतःकरण का अपवित्र हो जाना है। परंतु सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः, जब कोई नाम जप करने लगता है तो भगवान हृदय में बैठकर कलयुग के सारे दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चात् दृढ़तोऽपि वा नृणाम धुनोति भगवान हृतस्थो जन्मायुता अशुभम। जो भगवान के गुणों का, भगवान की रूप की महिमा का, लीला का, नाम का, धाम का कीर्तन करता है, गायन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर प्रकट और एक दो जन्म के पापों की बात क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भस्म कर देते हैं। यथा हेम निस्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णु योगिनाम शुभाशयम। जैसे सोने को अग्नि में डाल दो तो उसका मल नष्ट हो जाता, चमकने लगता है, ऐसे ही भगवान साधकों के हृदय में जब सुमिरन किया जाता है निरंतर, तो भगवान हृदय में प्रकाशित होकर अविद्या को भस्म कर देते हैं, अशुभों को भस्म कर देते, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नाम जप, लीला कथन, लीला श्रवण, ये बहुत जोर की बात है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्ते भगवन्त्यनन्ते। विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत दान और भी साधन, ये अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, पर वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के स्मरण से होती है। इसीलिए कहते हैं नाम जप, क्योंकि नाम जप स्मरण से भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो जहाँ भगवान हृदय में प्रकाशित होते, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार खत्म, ऐसे भगवान के प्रकाशित होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, मृत्यु नजदीक है। म्रियमाणैरविध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावम नयत्यंगो सर्वात्मा सर्वसंश्रयः। मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं हम सब, क्रम से क्रम आता चला जा रहा है समय। बस जैसे जैसे संकेत मिलते जाते लोग भयभीत होते, भयभीत नहीं होने की बात है, कमर कसो, डट के